चलिए। ये जो संसार है, यह माया का संसार है। पूरा संसार जो है ये प्रकृति का जो है। स्वामी जी का ज्ञान जो है यह योगी का ज्ञान है, योगीश्वर का ज्ञान है। स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, ये जो भी संसार में ज्ञान है यह सब जो है प्रकृति का ज्ञान है, माया का ज्ञान है। और प्रकृति का ज्ञान होने से आप चेतन देश में नहीं जाएंगी। आत्मा का ज्ञान अलग है, जड़ शरीर का ज्ञान अलग है, मन का, बुद्धि का, शरीर का ये ज्ञान अलग है। और जो आत्मा का ज्ञान वह जो है अलग है। जो है आत्मा को, मन को खुश करने के लिए संसार में दुनिया भर की चीज़ें हैं। मन प्रसन्न के कर्म में माया बंधन जान। मन प्रसन्न के कर्म में माया बंधन जान। संत विवेकी जानते करे जो मन नहीं मान। मन प्रसन्न के कर्म में माया बंधन जान। मन प्रसन्न के कर्म में माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करें, करें जो मन नहीं मान। मन प्रसन्न के कर्म में माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। जो ये संसार में जो भी पूजा चल रही है, जो भी भक्ति चल रही है, जो भी साधना चल रही है, सब जो है मन के आधार पर चल रही है। सद्गुरु का ज्ञान जो है अलग है। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा? सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ। सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ। सद्गुरु भेद रहस्य मनव पवन है हाथ। सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ। सद्गुरु भेद रहस्य है मनव पवन है हाथ। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुडंग कुभाव। लखत भेद सब संत हैं, धोखा में नहीं आओ। अय हंस वृंदों, जो मन का काम है वो सब जो है संसार का काम है। और विहंगम युग में भी जो 3 भूमियाँ हैं वहाँ सब जो है मन के आधार का ज्ञान है। स्वामी जी के यहाँ भी जो ज्ञान है, 3 भूमियाँ जो है वह पूरा संसार का ज्ञान है। लेकिन इनके ज्ञान से अलग है। ये शुद्ध चेतन ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। ये संसार में भ्रम बहुत है। भक्ति सब करे, भ्रमवा ना डरे। बिन सद्गुरु नाई, छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाई, छूटी है भरमवा। मरकट मूढ़ा भरम में बाध्य,
पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाई छूटिए भरमवा, बिन सद्गुरु नाई छूटिए भरमवा। मरकट मूढ़ा भरम में बाध, पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाई छूटिए भरमवा। आय हंस बिंदु, जो बंदर है, जो मरकट है, जो बंदर है, वह क्यों फंसा है सुराही में? वह सुराही जो है ऊपर से पतली होती है और नीचे चौड़ी होती है। उसको जमीन के अंदर जो है वो गाड़ देते हैं। इतना मजबूती से गड़ा होता है कि बंदर या उसको 50 बंदर भी खींच करके बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और बंदर जो है ऊपर से चना खाता चला गया, खाता चला गया, हाथ उसमें डालता चला गया, डालता चला गया। उसकी आदत खराब हो गई, खाते गया, खाता गया। उसके साथ भी और भी बंदर थे, वो भी हाथ डालकर खाते चले गए। आप भेद को समझिए। वहां कई बंदर लोग गया था। सब बंदर जो है बैठे और चना देके खाए जा रहे हैं। एक बंदर निकाल रहा है, अपना खा रहा है, फिर दूसरा हाथ डालता है, वो निकालता है, वो खाता है। फिर ऐसे ही करते करते और लास्ट में जो है वही बंदर फंसता है जो मुट्ठी बांध लिया। और भेद को समझिए। वह बंदर जो है ज्यादा लालच कर लिया, मुट्ठी बांध लिया, मुट्ठी बांध लिया तो चौड़ी हो गई। अब जो है उसकी मुट्ठी चौड़ी हो गई। अब वो जो है वो बंदर जो है फंस गया। आप भेद को समझिए। ऐसे ही जीव जो है इस संसार में ज्यादा लालच करने के कारण फंस गया। अब जो है मदारी आएगा, उसको जो है उसी में जो है पकड़े रखेगा, जो है वो छोड़ेगा नहीं, मारेगा, पीटेगा और उसको भूखा रखेगा। लेकिन बंदर छोड़ नहीं रहा है। अब आप विचार कर लो कि बंदर फंसा है, जानबूझ करके फंसा है, उसको माया पकड़ी है या बंदर ने माया को पकड़ रखा है। आय हंस वृंदो, यही भ्रम है। बिन सद्गुरु नाई छूटिए भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटिए भरमवा। मरकट मूढ़ा भरम में बाध, पुपुली में बाधता भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाई छूटिए भरमवा। आय हंस वृंदो, अब आप सोच लो कि वह बंदर जो है खुद फंसा है, माया को वह खुद ही पकड़ रखा है। माया ने नहीं पकड़ी, चना ने बंदर को नहीं पकड़ा है, सुराही ने बंदर को नहीं पकड़ा है। यदि वह बंदर सुराही छोड़ दे तो बाहर निकल जाए। वैसे ही संसार में जीव ने माया को पकड़ रखा है, उल्टा हो गया है। जीव छोड़ दे, आपको क्या करना है? इस संसार में भोजन करिए। साई तना दीजिए, जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं
साधु न भूखा जाय। आय हंस वृंदो, आप तो एक ही साड़ी पहनोगे, एक ही वस्त्र पहनोगे, एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा एक वस्त्र या दो वस्त्र में आपका काम चल जाएगा। कोई ज़रूरी है आपको चमक चुमक होना? इस संसार में घर नहीं आपका, यहाँ रहना नहीं है। लेकिन नहीं, आप संसार के मान जो मर्यादा के हिसाब से आप कम से कम रखिए, ज़्यादा नहीं रखना है। आपका जो है ज़्यादा इधर दिखाने का ज़रूरत नहीं है। किस लिए दिखाना है? फिर जो है उसी ज़्यादा के लालच में आपका मन जो है इसी संसार में फंसा रहेगा। ये तो बंदर की कहानी हो गई। पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा। और वो जो सुगा है, जो तोता है, जिसको अंग्रेजी में पैरेट बोलते हैं, उसमें फल लगा देते हैं। मिर्ची भी खाता है तोता, मिर्ची लगा देते हैं, लाल रंग का, हरा रंग का। अमरूद लगा देते हैं, केला लगा देते हैं। तोता जो है आता है, वो देखता है, और देखता है जैसे ही उसके ऊपर बैठता है, बैठते ही, और जैसे उसको जो है बैठकर जैसे ही पकड़ता है और बैठ जाता है, बैठती ही उसका वेट से भार से घिरनी जो है घूम जाती है। पहले तोता को ऊपर से दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था, और जैसे ही उसके ऊपर बैठा वो तोता उलट गया, घिरनी उलट गई। अब तोता जो है उसको आसमान में दिखता है, आसमान में कुछ दिखता नहीं है। जो पेड़ पौधे जो वो देख रहा था, उलट जाने के कारण उसको पता नहीं लगता। अब वो तोता जो है डर गया, छोड़े तो कहाँ चला जाएगा उसको पता नहीं है, क्योंकि उसके चित्त में तो सब धरती, पेड़ पौधे, मनुष्य और जानवर, जीव जंतु दिख रहे थे। अब उलट जाने के कारण उसको कुछ दिखता नहीं है। वैसे ही जीव जो है जब इस संसार में आ गया तो यही दिखता है उसको। संसार के आगे भी कोई वस्तु है, वही जो है मन जो है संसार में देखता है। और वही स्वामी जी कहते हैं, सुरती उलटी आवा लोक जी, तहे पीवा मिलेंगे। सुरती उलटी आवा लोक जी, तहे पीवा मिलेंगे। ये कबीर साहब कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ऐ हंस वृंदा, ऐ हंस वृंदा, उलटी निरखो। ऐ हंस वृंदा, उलटी निरखो। सुरति बरनी रति करो, काल काया दिशा तजी घर चलो सदा गुरु करो। ऐ हंस वृंदा, उलटी निरखो। सुरति बरनी रति करो, काल काय दिशा है
तजी घर चल सदा गुरु करो। शून्य पाँचो पार परसो सहज सिंगा सन छजी। काहे सदा फल गति विहंगम योगसी प्रभु अज मिले। आय हंस वृंदों, प्रभु का मिलना तो सबसे आसान है। अब आप बोलोगे इस संसार में प्रभु का मिलना इतना आसान है। अरे ये सद्गुरु के कारण आसान है। सद्गुरु ना होता तो कौन लखाएगा आपको। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नहीं छूटी है भरमवा। स्वामी जी एक दोहा और लिखे हैं। जैसे मन जो है संसार में प्लानिंग बनाता है, जड़ देश की बात कर रहा हूँ। जैसे मन जो है संसार में प्लानिंग बनाता है, ऐसा बात वैसा बात, ये सही वो गलत कौन करता है? मन करता है। जैसे मन निजा विषय में। आय हंस वृंदों, मन जो है संसार में विषय की तरफ स्वतंत्र घूमता है। मन को कोई रोक नहीं पाता, जहां मर्जी हो तहां ये जो है जाता है। आप देख लो, आपको शरीर से मिलना हो दुनिया भर का बाधाएं हो जाएंगी, और मन से मिलना हो किसी से भी मिल लो, कहीं भी मिल लो, कभी भी मिल लो, वहां कोई बाधा नहीं है। आय हंस वृंदों, आप भेद को समझो। मन से आप किसी से भी मिल लो, क्योंकि संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। आप भेद को समझो। आप ऐसे नहीं जा सकती। आपका घर में बेटा है, बहू है, फलाने हैं, ठिकाने हैं, आप ऐसे उनके कमरे में नहीं जा सकती। लेकिन जो है आप भेद को समझो। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपका पति जो है काम कर रहा है, कमरे के अंदर पढ़ रहा है या लिख रहा है या कुछ सोच रहा है या साधना कर रहा है। आप दरवाजा खोलते हो, देखते हो तो साधना कर रहा है, तो आप दूर चले जाते हो, दरवाजा धीरे से बंद कर देते हो। पत्नी है, साधना कर रही है, आप देखते हो तो चुप हो जाते हो, और जो है बाहर जो है आप चले जाते हो। आपको कमरे में कोई काम है और देखते हो पति आपका साधना कर रहा है या पत्नी आपकी साधना कर रही है, तो आप जो है चुपके से वहाँ से निकल लेते हो। और अब मिलना हो तो मन से तो नहीं रोका हुआ है। दरवाजा बंद हो, ताला बंद हो, आप खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप जब चाहिए तब जो है आप मन से जो है पति के पास पहुंच सकते हो। आप भेद नहीं समझ रहे। यह भी जो है प्रेम ही है। सूरत से मिलना पड़ता है। तो जो सदगुरु है, मन जो है जब वो संसार में मिलन करता है जड़ शरीर से, तब वो जो है जड़ मिलन है। और वही मन जो है जब मन से मिलता है तो वही जो है सुरति हो जाती है। मन और सुरति का भेद समझो। मन जो है जब जड़ मिलन की बात होती है तो वहां मन होता है,
और जब संसार में जो काम करने के लिए बातें होती हैं वह सब मन होता है। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। इसके ऊपर एक दोहा लिखा है स्वामी जी ने। मन से मिलने के लिए, ये मन जो है संसार में जो मिलन होता है, बातचीत होता है, सुनता है, कहता है, देखता है, ये मन के द्वारा होता है। और वही जो है सूरत से भी मिलन होती है। आप इसका भेद नहीं जानती। जो सदगुरु की जो हंस है, हंसनी है, हजारों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद भी जब आपकी चेतना गुरु चरण में स्थिर होती है, जैसे ही कोई आपको याद करता है, आपको तुरंत बोध हो जाता है। इसका अनुभव होगा, आपको भी होगा। जैसे ही आप याद करोगे, उधर से फोन आ जाता है। आप बैठे हो, आप जैसे ही याद किया, अरे आज तो वो सत्संग में जुड़े नहीं, तुरंत उधर से फोन आ जाता है। ईश्वर का ज्ञान है ये मन का ज्ञान नहीं है। फिलहाल चूंकि उसका मन जो है सत्संग के लिए है, तो सत्संग का काम जो है न चेतन का है न जो है जड़ का है, दोनों के बीच का काम है। ये जड़ है न चेतन है। सत्संग से आपको बोध होता है। तो वही जो है स्वामी जी ने क्या लिखा, जैसे माना नीजा विषय में गमन करत स्वच्छंद। जैसी मन निजा विषय में गमन करत स्वच्छंद। मन जो है सीधा गमन करता है, लेकिन शरीर को आपको गमन करने के लिए उसके अंदर जो है आपको कमरे से बाहर निकलना है, तो उसके लिए दरवाजा है। लेकिन मन को निकलने के लिए दरवाजा की जरूरत नहीं है। दरवाजा बंद हो, खुला हो, कितना भी ताला लगा हो, मन निकल जाएगा, वो सीधा निकलता है। स्वामी जी क्या कहे हैं, सीधे गगन मुखा धावता। ये तो सारा आपको बोध कराने के लिए एक एक दोहा जो है स्वामी जी ने कैसे कैसे लिख दिया। तो जैसे माना नीजा विषय में गमन करत स्वच्छंद। हम आपसे मिलना है, जड़ मिलन की बात हो रही है। वहाँ नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। लेकिन मन से मिलने के लिए कोई विधि विधान नहीं है। जब चाहो तब जो है सीधा ही जो है आप पहुंच जाओ। वो भी कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आप ही के घट ही में तो है। ये सभी चेतनाएं जो है एक ही जगह से जुड़ी हुई हैं। हम लोग दूर हैं, शरीर से दूर हैं। अब आप तो भेद को समझो। सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, वहां वो मिलन में शरीर नहीं होता है, वह भी मिलन है। सबकी सूरत एक साथ नहीं मिलती है। यह भी आप भेद को समझो, भेद को बूझो। सबकी सूरत का ज्ञान जो है सबको नहीं है। सूरत का ज्ञान जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है उन्हें ही है। यह भी प्रेम ही है। यह जो है चेतन प्रेम है, आत्मिक प्रेम है। और इस संसार में आत्मिक प्रेम जो है सबसे बड़ा प्रेम होता है। आप जो है भेद को समझिए,
क्योंकि आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो प्रभु से मिलन के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है, प्रभु से मिलन के लिए सूरत की आवश्यकता है। जब मन मिलता है तो मन मिलने के लिए वहां जड़ शरीर चाहिए। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आय हंस वृंदो, ये तो संसार में ये भी मिलन है। इसको केवल सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं, संसार नहीं जानता है। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझो। एक और दोहा आ रहा है, जल में बसी कुमुदिनी, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी रे दया बसी, सोताही की पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी रे दया बसी, श्रोताही की पास। आय हंस वृंदो, यह भी ज्ञान है, इसका अनुभव जो है संसार को नहीं है। ये जो दोनों दोहे हैं, इसका अनुभव जो है संसार को नहीं है। इन दोनों दोहों का अनुभव जो है सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी करते हैं, उसको बूझते हैं। क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ मिलन जो है शरीर से नहीं होता। चेतन मिलन जो है ये सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं, जानते हैं। अब ये तो आपको बूझने के लिए था, ऐसे ही जो है अब आपको प्रभु से मिलना है। ऐसे ही जो है जब अपनी आप चेतना को, सुरति को उसके ऊपर रखते हैं तो आनंदित हो जाता है, मन जो है शांत हो जाता है। बहुत सारे आपको मालूम नहीं है संसार में संत जन है, हंस हंसनी है। जैसे ही आप उनके ऊपर चेतना रखते हो, आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। अरे वहां जड़ में भी यदि आप चेतना रखोगे तो भी वह ऊर्ध्व ही रहती है। यही तो खेल है, यही तो सुरति का जो है बोध होना है। आपका भाव बदलते ही सारा चीज बदल जाती है। इसीलिए स्वामी जी ने क्या लिखा, साध बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरा बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। आय हंस वृंदो, स्वामी जी आपके जोगीश्वर हैं। ये प्रभु जो है भाव में ही मिलेगा। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप बूझ जाओ। अब नहीं बूझोगे, सदगुरु का जो है
पूरा विश्व में प्रचार है। शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कंत। तो आपको भाव को ही तो बूझना है। बिरह बिना नहीं भागता है, शील बिना नहीं अंत। आय हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो, दुलारे दुलारे हो, आप भेद को समझो। भाव बिना नहीं कंत, बिरह बिना नहीं भागता है, शील बिना नहीं अंत। इस दोहे में अनंत भाव है। शब्द बिना नहीं शांत है। संत वही है जिसके हृदय में शब्द का बोध हो। शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कंत। और भाव बिना वो प्रभु भाव ही में तो है। आप क्या सोचती हो प्रभु वहां मिल करके आपको हलवा पूड़ी मिठाई और जो है सुंदर सुंदर वस्त्र और वहां चमकने के लिए, ये सब नहीं है। यदि होता तो स्वामी जी लिखते। स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा। स्वामी जी कह क्या रहे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं, युक्ति भी धरत ज्ञान। और एक दोहा और सुन लो, 5 दोहे सुनो इसके ऊपर। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। अब तीसरा दोहा सुनो। सत्स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है सो जानऊ निज पीव। अब चौथा दोहा सुनो। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदिन चिंतिय, मिले सच्चिदानंद। अब 5वां दोहा सुनो। स्थिरा है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। अरे 5 दोहा मैंने आपको सुना दिया। वह प्रभु जो है आनंद स्वरूप है। इसको बहुत सारे जो है हंस हंसनी बूझते हैं। अब आप नहीं बूझते हो तो साधना में करके बूझ जाओ। उसी को स्वामी जी बोले हैं। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन हो,
परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन हो। शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। अरे स्वामी जी बता रहे हैं दूर नहीं होगा, जहां स्वामी जी बताए हैं वही देखने से दर्शन होगा। इसका दो दोहा और सुन लो, बस उसके बाद खत्म करेंगे आज का जो है सत्संग जो है। पहला दोहा क्या कह रही है? मापना पनी चय भया ठीक ठिकान निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खिल समान। और दूसरा दोहा सुनो। ठीक निशान तभी गने तीरा धनुर धरतान अलग अलग क्षतिला बार नहीं बेदा माराम स्थान। और एक घलुआ वाला सुन लो। पहले जमाने में हम लोग जाते थे सब्जी लेने के लिए तो पूरा 1 किलो दे देता था, फिर 1 किलो एक दो फालतू दे देता था, तो उसको हम लोग बोलते हैं भाई घलुआ दे दो। तो वैसे ही जो है आप भी एक घलुआ दोहा ले लो। ये महारथी संत जी देते थे। इतना ले लो, इसके बाद थोड़ा और भी ले लो। तो क्या लोगे? तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? एक तार चाटक लगी नगनायन भव। एक तार चाटक लगी नगनायन भव। झुकय काश मी मिले तब क्या पावी सोय। और एक गलवा और ले लो। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। इतना स्वामी जी आप ही के लिए तो देते हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुरति निरंतारा शाद में लगना मगन रह जाय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। आय हंस वृंदो, अरे स्वामी जी का बहुत सारे हैं, सब तो आप ही के लिए है। इतने बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा भजन जो है, दोही जो है स्वामी जी अपने हंसों के लिए बनाया है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।